JTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। पूर्वजों की खेती को लेकर हुए विवाद के बाद आज मंगलवार को निवाली नगर रहा पूरी तरीके से बंद। परिजनों ने लगाई गुहार। बड़वानी जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बाद कल सोमवार को शैलेंद्र वाणी परिजनों के साथ थाने गए हुआ था, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद निवाली में चक्का जाम हुआ था। वहीं आज मंगलवार को निवाली बंद है। इधर शैलेंद्र की मौत का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए हैं, जिसमें कुर्सी पर बैठे बैठे शैलेंद्र की मौत हो गई। वाणी समाज अध्यक्ष मनोहर वाणी ने मंगलवार दोपहर 2 बजे के दरमियान बताया कि समाजजनों का आरोप है कि उनके पूर्वजों की जमीन उनके द्वारा अन्य पक्ष को खेत में काम करने के लिए दी गई थी और पिछले 4-5 साल से उन्हें खेत जोतने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर सामने वाला पक्ष आए दिन विवाद करता रहता था। वहीं पर जिसकी कई बार थाने में शिकायत करके भी आए, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं करती। कल सोमवार को भी शिकायत लेकर गए थे, लेकिन पुलिस आनाकानी करती रही और शैलेंद्र की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बाद में मामला दर्ज कर लिया है और मामले में एसडीओपी आयुष अलावा ने बताया कि उक्त मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब परिजनों की मांग है कि पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही कर आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करे। अखिल भारतीय वाणी समाज निवाली ग्राम में जो घटना हुई है, उस घटना के तब में हम महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन को एक ज्ञापन दे रहे हैं और पुलिस विभाग से हम अनुशंसा करते हैं कि हमारे जो लड़का मर गया है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करें और साथ ही उचित कार्रवाई कर दोषियों को उचित सजा दिलाने का प्रयास करें। ज्ञापन देने वाले अध्यक्ष एवं पदाधिकारी समस्त वाणी समाज जैन निवाली नानपुर जोबट कुक्षी अलीराजपुर प्रदेश के अन्य स्थानों पर निवास करने वाले महोदय एवं प्राधिकरण की ओर से उक्त ज्ञापन महामहिम जी की ओर प्रेषित किया जा रहा है कि महामहिम जी से आग्रह है कि नगर निवाली तहसील निवाली जिला बड़वानी में घटना दिनांक समय 14/10/2024 समय 2:30 बजे फरियादी चंदूलाल पिता जीवनलाल जी वाणी उम्र 58 साल निवासी वाणी मोहल्ला निवासी तहसील निवाली जिला बड़वानी में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया कि नाम फरियादी चंदूलाल पिता जीवनलाल जी वाणी उम्र 58 साल निवासी वाणी मोहल्ला निवाली तहसील निवाली जिला बड़वानी। आरोपीगण कोटवाल कुसुमबाई मेहंदीबाई दूलीबाई जसलीबाई द्वारकीबाई बसंतीबाई अंबाराम तुलसीराम सीताराम फूल सिंह भाव सिंह शुक्लाल और शुक्लाल के 3 लड़के, कुल आरोपीगण 19। घटनास्थल फरियादी की खेत ग्राम कुशंबा पुलिस थाना निवाली जिला बड़वानी। घटना दिनांक समय 14/10/2024 2:30 बजे की है। मैं वाणी मोहल्ला निवासी निवाली रहता हूँ, खेती व व्यापार का काम करता हूँ। आज दिनांक 14/10/2024 को दोपहर 2 बजे मैं और मेरा भतीजा शैलेंद्र हम दोनों ग्राम कुशल्या के कुशमिया के खेत में मौजूद थे। उस समय ग्राम कुशमिया का कोतवाल बांस की किरानी लेकर आया और मुझसे बोला कि मैं खेत की जुताई करूँगा। तो मैंने बोला कि मेरे खेत में तू कैसे जुताई करेगा, तेरा क्या अधिकार है। तो कोतवाल ने मेरे भतीजे शैलेंद्र का गला दबा दिया। फिर पीछे से कुसुमबाई मेहंदीबाई आई और मेरे साथ थप्पड़ मुक्का से मेरे तथा मेरे भतीजे शैलेंद्र के साथ मारपीट करने लगी। फिर पीछे से दूलीबाई जसलीबाई भी आ गई और वह भी हमारे साथ थप्पड़ मुक्का से मारपीट करने लगी। फिर उनके अन्य बहनें द्वारकाबाई बसंतीबाई भी आई और कहने लगी कि यहाँ हम खेती करेंगे और अपने रिश्तेदार अंबाराम तुलसीराम भी वहाँ आ गए और माँ बहन की नंगी गालियाँ देना प्रारंभ कर दिए। फिर अन्य रिश्तेदार सीताराम रूल सिंह भाव सिंह भाई सिंह ने हमारे खेत में आकर मुझे और मेरे भतीजे शैलेंद्र को जान से मारने की धमकी देने लगे कि तू इस खेत में आए तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। फिर कोतवाल लपक कर उसके हाथ में रखी पिरानी लेकर मेरे पास आया और मेरे सीने व हाथों में प्रहार किया। वह हाथ में रखी पिरानी से पैर में मारा। फिर वहाँ पर शुक्लाल और उसके 3 लड़के वहाँ आ गए और उन्होंने भी हाथ मुक्के से मेरे भतीजे शैलेंद्र की मारपीट चालू कर दी। इतने में मेरा लड़का शशिकांत वाणी भी खेत में आया और उसने झगड़ा होते देखकर मेरे मोबाइल पर 100 नंबर डायल किया। फ़ोन लगाकर बुलाया तो डायल 100 को देखकर सभी खेत से भाग गए। डायल 100 पर मौजूद पुलिस वाले ने हमें थाने आने की समझ दी। मारपीट के दौरान मेरे भतीजे शैलेंद्र के गले की सोने की चेन भी गिर गई है, जो नहीं मिली। फिर भी मेरे लड़के शशिकांत भतीजे शैलेंद्र वाणी को साथ लेकर थाने आए। रिपोर्ट लिखवा दी गई थी और रिपोर्ट प्रिंट के लिए बाहर बैठा था। इसी दौरान भतीजा शैलेंद्र वाणी की तबीयत बिगड़ी और शैलेंद्र वाणी को अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर द्वारा शैलेंद्र वाणी को मृत होना बताया गया। आरोपीगण कोटवाल, कुसुमबाई, मेहंदीबाई, दूलीबाई, जसलीबाई, द्वारकाबाई, बसंतीबाई, अम्बाराम, तुलसी राम, कीताराम, सीताराम, रूल सिंह, भाई सिंह, सुखलाल के 3 लड़के, ये सभी पिछले 2 वर्षों से हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर लड़ाई झगड़ा मारपीट करते आ रहे हैं। इन सभी ने मेरे भतीजे शैलेंद्र वाणी के साथ मुक्कों में लकड़ी से मारपीट की। इसी कारण मेरे भतीजे शैलेंद्र वाणी की मृत्यु हुई। भतीजे शैलेंद्र वाणी का शव को लेकर परिवार, गांव, मोहल्लों के साथ थाने आया हूं, रिपोर्ट करता हूं, कार्रवाई की जाए। पुलिस की उदासीनता के कारण वाणी समाज के एक विवाहित व्यक्ति की और बूढ़े बाप की बैसाखी की हत्या कर दी गई। आरोपियों के विरुद्ध फास्ट ट्रायल करवाया जाकर कठोर दंड दिया जाए। वाणी समाज के उक्त घटकों के व्यापक रोष है और पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण हुई घटना में वाणी समाज भर्त्सना करता है और तत्काल आरोपियों के गिरफ्तार और कठोर दंड की कार्रवाई को संपादित किया जाए और घटना की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी कराई जाए ताकि मृतक के परिवार को न्याय मिले। आदरणीय महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारा वाणी समाज मध्य प्रदेश के 5-7 गाँवों में बहुत कम मात्रा में निवास करता है। इस प्रकार बहुसंख्यक हमारे छोटे से समाज के ऊपर प्रहार करेंगे तो हम कहाँ पर रहेंगे। आपको सुरक्षा देना प्राथमिकता है। रिपोर्ट पहले भी 5-10 बार लिखाने के लिए हम थाने गए थे, पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये गलत है। आप पक्षपात रवैया न करते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करें और उन्हें दंड करें। मैं आपके द्वारा ये महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजना चाहता हूँ। मैं अखिल भारतीय वाणी समाज अध्यक्ष मनोहर लाल जी वाणी, नानपुर। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।